नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। अगर डायबिटीज के मरीज को पैर में झंझनाहट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, सूनापन हो रहा हो, तो ये हो सकता है पेशेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी से सफ़र कर रहा हो। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या क्या सिम्टम्स है? पैर में सूनापन लगना, पैर में दर्द होना, पैर में जलन होना और पैर में झंझनाहट आना। तो आज हम लोग समझेंगे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कैसे डेवलप करता है, इसका पैथोलॉजी क्या है, इसका कितने प्रकार का होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है और प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो 50 to 90% ऑफ केस ऑफ डायबिटीज जो है वो डेवलप करेगा डायबिटिक न्यूरोपैथी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिजीज ये कर जाता है, जिसमें 15 से 30% केसेज में पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, जिसमें कि पैर में दर्द भी करेगा और नस में झंझनाहट आएगी या सूनापन आएगा। अब हम समझेंगे कि ये होता कैसे है। इसमें हमारे शरीर में दो प्रकार का नस होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जिसमें माइलिन का शीथ बना होता है और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो जो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है दोनों का एक्सोनल डिजेनरेशन होता है और नर्व फाइबर के अंदर जो स्वान सेल होता है उसका थिकनिंग हो जाता है। इस कारण से ये न्यूरोपैथी डेवलप करता है। ये कितने प्रकार का होता है? अगर सिंगल नर्व को इन्वॉल्व करता है तो उसको मोनो न्यूरोपैथी बोलते हैं और मल्टीपल नर्व को इन्वॉल्व करता है तो पॉली न्यूरोपैथी कहते हैं। जो पॉली न्यूरोपैथी होता है वो आइदर सिमेट्रिकल हो सकता है या एसिमेट्रिकल। अगर एक ही तरफ अगर हो रहा है, सिम्टम्स आ रहा है, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। और दोनों तरफ अगर दोनों पैर में आ रहा है, दोनों हाथ में आ रहा है, इस तरह के केसेस को बोलते हैं सिमेट्रिकल न्यूरोपैथी, जिसमें न्यूरोपैथी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो सकता है, सेंसरी न्यूरोपैथी हो सकता है और मोटर न्यूरोपैथी हो सकता है। तो इस न्यूरोपैथी के कारण फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? अगर पैर में सूनापन या पैर का न्यूरोपैथी अगर डेवलप करता है तो उसके कारण डायबिटिक फुट डेवलप कर सकता है। अगर डायबिटिक फुट को प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं तो उसमें फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, पैर को इवन काटने का भी नौबत आ जाता है डायबिटिक फुट के पेशेंट को अगर सही से ट्रीट नहीं करते हैं तो। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है, अगर इंटेस्टाइनल न्यूरोपैथी ऑटोनोमिक पेशेंट को आंत का मूवमेंट कम हो जाता है, जिसके कारण गैस्ट्रोपैरेसिस डेवलप करता है, जिसको कि डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। इसमें पेशेंट को गैस अधिक फॉर्म होता है और कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है। तीसरा क्या हो सकता है? कुछ पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। डायग्नोसिस के लिए इसका न्यूरोपैथी टेस्ट करते हैं। प्रॉपर न्यूरोपैथी टेस्ट करके अगर उसका डायग्नोसिस बनता है, अगर न्यूरोपैथी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ग्रेड में है, किस ग्रेड में है उसको डायग्नोज करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट सही समय से स्टार्ट कर देते हैं तो ये ठीक हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसलिए प्रॉपर डायबिटीज का कंट्रोल पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज का टेस्ट करवाइए, न्यूरोपैथी का टेस्ट कराएं, सारे चीज़ों का कंट्रोल करें, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है उसके बाद। धन्यवाद।